गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी हो रहा है सुबह मॉर्निंग के टाइम, यानी कि मॉर्निंग के बज चुकी हैं 5 से थोड़ा ज़्यादा हो गई होंगी, 10-15 मिनट, यानी 4:15 के लगभग हो चुका है। और अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ और यहाँ पे ये देखिए मेरे छोटे छोटे जो प्लांट है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह मॉर्निंग का रूटीन, यानी कि सुबह 5 बजे से और 8 बजे के बीच मैं किस तरह से अपने काम निपटाती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहला जो काम रहता है ना, वो रहता है फ्रिज में। यानी कि फ्रिज में जितनी भी मेरी रात में बची हुई सामग्रियाँ रहती है उसे मैं बाहर निकाल देती हूँ, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडी होने के लिए रखी जाती है रात में। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा गर्मियों का टाइम आ चुका है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ रात में, और सुबह के टाइम सबसे पहले इनको बाहर निकाल देती हूँ। तो ये मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ था। आटा मैं कभी कभी फ्रिज में रख देती हूँ, कभी कभी मैं बाहर ही रखती हूँ, जैसा मुझे लगता है मौसम का मिजाज दिन में कैसा है क्या है। तो यहाँ पे मैं अभी पानी भी रख रही थी, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया है। और ये देखिए मैंने रात में सब्ज़ी कट करके रखी थी, और ये है, इसे वो बोलते हैं जैसे जो मूली रहते हैं ना, तो मूली के ऊपर होती है जो सब्ज़ी, इसे मुंगेरे भी बोलते हैं और सिंगोरी भी बोलते हैं कई लोग। तो हम लोग तो इसे सिंगोरी बोलते हैं। बहुत टेस्टी होती है खाने में। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे लहसुन भी लगी हुई थी, तो मैं एक दिन पहले लहसुन की जो पत्तियां हैं वो मैंने निकाल दी थी, और उनको अच्छे से मैंने धो के बारीक कट करके एक टिफ़िन में भी रख दिया है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे चाहिए होगा ना खाना बनाते समय, वैसे वैसे मैं उसे डालती रहूँगी। और जो ये सिंगोरी है, सिंगोरी की सब्ज़ी मुझे अभी मॉर्निंग में बनाना है, तो रात में मैंने इसे अच्छे से साफ़ करके कट कर लिया था, धो के रख दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने रात में ही आधा से ज़्यादा काम निपटा देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठना होता है और उसके बाद पानी गर्म करो, फिर पानी पियो, उसके बाद चाय पियो, तो आधा टाइम तो वैसे ही हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे भी उठ जाते हैं ना साथ ही साथ, तो इसीलिए मैं आधा से ज़्यादा काम रात में ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे इसके बाद मैं निकाल रही हूँ मलाई, जो कि दूध के ऊपर अच्छी सी परत रहती है ना जमी हुई, तो उसको मैं निकाल के अलग रख दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से जम जाए। और यहाँ पे पानी मेरा गर्म हो चुका है, तो पहले मैं इसको आराम से बैठ के पी लूँगी। और ये भी मैं देखती जा रही हूँ कि मिष्टी तो नहीं उठी अभी। तो मैं यहाँ बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ। बाहर दोनों बच्चे अभी सोए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये तब उठें जब मैं आधा से ज़्यादा काम कर दूँ ना, तब उठे। अगर बीच में उठ जाए ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है मुझे, और कोई काम भी नहीं होता है, और फिर बीच में काम छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है। और ख़ासकर मिष्टी छोटी है तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पहले पानी पी लूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, फिर मैं चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर आटा वाटा मैंने गूँथ के रखा है। सब्ज़ी मुझे बनानी है, क्योंकि टिफ़िन मुझे तैयार करना होता है हनी के लिए। तो पानी वानी पीने के बाद मैंने एक तरफ रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, साथ ही साथ दूध भी गर्म होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने कर दी है, हल्की आंच कर दी है, और यहाँ पे मैं अब चाय बना लेती हूँ। जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ काम इसी तरह से करना पड़ता है, जिस तरह से मैं करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ वो थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ी देर और सो जाएं, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो कभी कभी तो मिष्टी पहले उठ जाती है, कभी कभी जब मैं रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ, टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, तब उठती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और क्या करें, करना ही पड़ता है। जिसके साथ कोई हेल्पर नहीं है ना साथ में, उसको इसी तरह से काम की चोरी भी करनी पड़ती है। तो मैं इसी तरह कई बार रात में ही सारा काम करके, कि मुझे सुबह उठना है तो मैं सारा करके रख लेती हूँ। कई बार मैं सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ जिस दिन छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दी है चाय बनने के लिए, और एक तरफ ये बर्तन थे जो कि मैंने दूध बनाया था अभी थोड़ी देर पहले मिष्टी के लिए। अभी 4:30 बजे पहले उठ गई थी, उसके बाद दूध बनाया था, दूध पिलाने के बाद वो सो गई थी। और रात का एक कुकर था बचा हुआ, तो ये बर्तन हो गए थे थोड़ा दूध के। मैंने कहा जब तक चाय उबलती है तब तक मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। और
बर्तन धोते धोते ये थोड़ा हिल रहा था। कुकर के कई बार जो नेट रहते हैं ना वो ढीले हो जाते हैं, तो उसी को मैं टाइट कर रही थी एक बार, और अच्छे से मैंने टाइट कर लिया है। वैसे मैं कभी रात में बर्तन छोड़ती नहीं थी, लेकिन क्या करें, कुकर मैंने चावल शायद बनाए थे रात में, मुझे ऐसा याद है। और चावल बनाने के बाद ये चिपक गया था, गर्मा गर्म जब खोला था ना, तो उसके बाद फिर मैंने उसे ऐसे ही भिगो दिया था। तो बर्तन मेरे धुल चुके थे और चाय भी देखिए मेरे अच्छे से खौल गई है जब तक मैंने बर्तन धोए हैं। तो इसी तरह एक के साथ दूसरे काम, दूसरे के साथ तीसरे काम पकड़ लेने चाहिए, ऐसे में काम जल्दी भी हो जाता है। जितनी देर चाय बनती थी उतनी देर बर्तन भी हमारे अच्छे से वॉश हो चुके हैं। और इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध, और मेरा जो दूध है वो अभी तक देखिए गर्म नहीं हुआ है। पतीली मैंने हल्की आंच करी हुई है, मैंने कहा आराम से गर्म होती रहेगी। और मैं यहाँ पे निकाल दूँगी चाय। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और सुबह के टाइम अगर 1 कप चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और अभी मौसम का हाल कैसा है आप लोग भी बताइए। अभी मौसम में थोड़ा चेंजिंग हो गई है, क्योंकि फागुन का महीना भी लग चुका है। थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है कि दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं। दिन में आराम करने का टाइम तो मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चे साथ में हैं। कभी कभी तो थोड़ा बहुत आधा घंटा लेट जाती हूँ, लेकिन अगर मिष्टी पहले सो जाते ना तो फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है सोने का। अगर साथ में लेट रहे तो कभी कभी आलस भी आ जाता है, थोड़ा बहुत लेट जाती हूँ। ये देखिए उजाला दिख रहा होगा आपको बाहर की साइड। अभी कितना अंधेरा लग रहा था जब मैं पानी पी रही थी, तो इतने ही छोटे मोटे काम करते करते कितना उजाला हो चुका है। अब सुबह भी पूरी अच्छी तरह से होने वाली है। और तो यहाँ पे मैं चाय बैठ के पी रही थी आराम से। इस तरह से ना मुझे चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और मैं आराम से बैठ के पीऊँ। क्योंकि मैं कभी बहुत कम बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं पीती हूँ ना तो कुछ हो जाता है। कभी मिष्टी बीच में उड़ जाएगी, तो कभी चाय ये होता है कि कभी वो बीच में उड़ जाती है, तो फिर उसके लिए दूध निकालना पड़ता है बनाने के लिए, तो चाय मेरी फिर वैसे ही छूट जाती है, तो मुझे भी ठंडी चाय पीनी पड़ती है। तो आज मैं थोड़ा तसल्ली से चाय पी रही हूँ बैठ के, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। कभी लगता है ना कि कभी तसल्ली से चाय पियो तो अच्छी लगती है। तो चाय वाय पीने के बाद यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। आधा मैंने प्याज कट कर लिया है, और टमाटर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि सिंगोरी की जो सब्ज़ी है उसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करो तो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने रात में भी बनाई थी तो बहुत टेस्टी हुई। मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से खाई थी, टिफ़िन में भी ले गया था शायद वो सॉरी टिफ़िन में आज ले जाएगा लेकिन उसने रात में खाई थी रोटी के साथ, तो मेरे को लगा कि मेरे को टिफ़िन में उसे देना चाहिए, तो इसलिए मैं टिफ़िन के लिए भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है, लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, और बस ये मैंने कट करे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से पहले तेल को गरम कर लेना है, और मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस तेल में बहुत टेस्टी बनता है खाना। तो ये देखिए मैंने एक तरफ लहसुन का पेस्ट बना के अच्छे से रखा हुआ है, और सारे की सारी मेरी जो सामग्रियां हैं वो तैयार है। बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जो जख्या अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। जीरा तो सबके पास मिल ही जाता है, जख्या भी रह जाता है सबके पास, दुकानों में भी मिल जाता है। तो बहुत टेस्टी इसका मतलब तड़का लगता है, और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने डाल दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने प्याज काटा था ना आधा, तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि सिंगोरी की सब्ज़ी मेरी कम ही है, इसलिए मैंने आधा ही प्याज लिया है, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद इसे अच्छे से भून लिया है, और जो पेस्ट था बना हुआ लहसुन का उसको भी मैंने 1 चम्मच के लगभग इसमें डाल दिया, और अच्छे से इसको भून लूँगी। और जब ये भून चुके हैं तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर को भी अच्छे से चला लेंगे, और इसके बाद जो हमारे मसाले हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे, जो भी आप खाते हैं मसाले। यानी कि जैसे कि मैंने लिया है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1 चम्मच। मैंने शायद 1 चम्मच ही डाला है अभी। और जो मसाले हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 ही चम्मच के लगभग, क्योंकि सब्ज़ी मुझे कम ही दिख रही थी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे। ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम चला लेंगे, अच्छे से भून लेंगे तेल के साथ साथ। और फिर इसको जो सिंगोरी है वो इसमें हमने डाल दी है, और ये देखिए कितने अच्छे से ये भून रही है। तो इस तरह भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, और इसको ढक्कन मारने के बाद 5 से 10 मिनट पहले हल्की आंच में इसे पका लीजिए। और ये देखिए जब मैंने ढक्कन निकाला था ना तो इस तरह से ये बन के तैयार हुई है। और दिखने में तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, खाने में भी, सच बता रही हूँ मैं, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। और रोटी के साथ खाई है, पराठों के साथ बहुत टेस्टी हो रही थी। और इसके बाद मैंने इसमें 2-4 पत्तियाँ ये लहसुन की भी कट करके डाल दी है।
क्योंकि लहसुन की पत्तियाँ मैंने कट करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने पराठा भी सेक लिया था जल्दी जल्दी, और अपने बेटे को मैंने पराठा परोस दिया था। मैंने कहा एक अभी खा ले और 2 मैं टिफ़िन में दे दूँगी, और यहाँ पे अपने लिए भी मैंने सेक लिए थे। तो बताइएगा फिर कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे अभी वीडियो का एंड यहीं पे करना होगा क्योंकि मैंने टिफ़िन वगैरह सब तैयार कर दिया है और अभी उसका स्कूल का टाइम हो रहा है। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।